निश्चय बुद्धि में निश्चय बुद्धि में या बाबा हमें प्यार करता है तो बाबा पर निश्चय बुद्धि में अगर बाबा कुछ परीक्षा ले तो फिर क्या बाबा तो नहीं लेता परीक्षा कौन परीक्षा हमारी तरफ कुछ नहीं बाबा से माया भी क्या है आपकी कमजोरी और कुछ नहीं सदा एक रस रही उतराव चढ़ाव सुख दुख जय लाभ हानि जय पराजय सब में बाबा कहते एक रस तब करेंगे निश्चय ऐसा नहीं कि बाबा से हमें प्राप्ति हो रही है तो बाबा का निश्चय है और बाबा हमारी कोई मदद हमारी कोई मदद नहीं करेगा बाबा हमारी मदद भी करेगा तो किसकी करेगा हम बच्चों की ही करने आए बाबा सदा कहते हैं कि मेरे बच्चों का कभी आत्मज्ञान कोई आत्मज्ञान नहीं तो निश्चय बुद्धि को होना चाहिए अगर जहाँ निश्चय हमारा टूटता है और ज्ञान संकल्प चाहते हैं उससे क्या होता है हमारा अपना ही नुकसान इसलिए बाबा कहते हैं जैसे जैसे समय आता जा रहा है वैसे वैसे अटूट निश्चय एक अवस्था एक बल एक भरोसा एक बाबा दूसरा अंत तक बाबा को कस के पकड़े रखना छोटा भी बुद्धि से ही है पकड़ते भी बुद्धि क्या है बाबा कहते ज्ञान का चिंतन चलता रहेगा बाबा की विशेष बातें जो बुद्धि में आती हैं उसको हम याद रखते हैं तो कभी भी हमारा निश्चय गड़बड़ तो आज बाबा का मीठे बच्चे बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो अभ्यास करो एक बात के सिवाय और कोई याद नहीं आए चेक करो तब तो बाबा ने चार्ट के लिए बोला चेक करोगे यहाँ जितनी देर बैठे हैं हम उतनी देर मेरी मन बुद्धि बाबा पर एकाग्र क्योंकि एकाग्रता की शक्ति बहुत ज़रूरी है आने वाले समय में हम बाबा की प्रेरणाओं को कैच कर पाए उसके लिए बड़ी डीप एकाग्रता चाहिए तो वो एकाग्रता होगी तो हम बाबा की हर प्रेरणा को कैच पाएंगे इसलिए बाबा कहते स्कॉलरशिप लेनी है तो एक बात के सिवाय को याद ना करें प्रश्न है बात का बनने के बाद भी यदि खुशी नहीं रहती है उसका कारण क्या बात का बनने के बाद भी अगर खुशी नहीं रहती खुशी तो कभी तो है तो कारण क्या होता है एक तो बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं रहता बाबा की बातें भूल जाती दूसरा बात को यथार्थ रीति याद नहीं करते याद न करने के कारण माया दुखा इसलिए खुशी नहीं तो बच्चों की बुद्धि में नशा रहे बाप विश्व का मालिक
तो सदा उल्लास और खुशी हो। बाप का जो वर्षा है पवित्रता, सुख और शांति, इसमें कुल बनो और खुशी रहे। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को अच्छी रीति मालूम। मैं आत्मा, ये मेरा शरीर, ये अच्छी रीति याद फील करो। मैं आत्मा, शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग है। भगवान माना आत्माओं का बाप उनको पढ़ाते हैं। ऐसे कभी सुनो? वो तो समझते श्री कृष्ण पढ़ाते, परंतु उनका तो नाम तो ये तो पढ़ाने वाला है निराकार बाप। कभी ऐसा सुनो? निराकार भगवान बाप पढ़ाए, कभी सुनो? हम बच्चों को पढ़ा और पढ़ाते भी किसको नहीं? बाबा सभी आत्माओं को, शरीरों को नहीं। आत्मा सुनती है और परमात्मा सुनाते हैं, यह नई बात है। विनाश तो होने का ही है। एक है विनाश काले विपरीत होगी और दूसरे है विनाश काले विपरीत। आगे तुम भी कहते थे ईश्वर सर्वव्यापी, पत्थर भीतर में। इन सब बातों को अच्छी रीति समझना है। ये तो समझाया है आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी। आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं। वो तो इतनी छोटी आत्मा, इतनी छोटी आत्मा की 84 जन्म लेकर सारा पार्ट कर जाए। आत्मा में सारी रिकॉर्डिंग और आत्मा में ही सारे लेक्चर। आत्मा शरीर को चलाते हैं, ऊंच से ऊंच बाप पढ़ाते हैं तो जरूर मर्तबा पूरी ऊंच का। आत्मा ही पढ़कर मर्तबा पाती है। आत्मा कोई देख ही नहीं जाती। बहुत कोशिश करते हैं कि देखें आत्मा कैसे आती है, कहाँ से निकलती है, परंतु मालूम नहीं पड़ता। कोई करके देखेगी तो भी समझ नहीं सकेंगे। ये तो तुम समझते हो आत्मा ही शरीर में निवास कर। या तो यहाँ तो ये देखते हैं आंखें तो मेरे बातों से निकल गए, से निकल गए, यही समझते हैं। लेकिन आत्मा कैसे आती है, कैसे जाती है, किसी को नहीं पता है। बहुत सूक्ष्म आत्मा अलग है, जीव अलग है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, जीव छोटे से बड़ा होता है। आत्मा ही पतित और पावन बनती है। आत्मा ही बाप को बुलाती है, हे पतित आत्माओं को पावन बनाने वाले बाबा आओ। ये तो समझाया है। सभी आत्माएं हैं ब्राइट सिपाही और वो है ब्राइट रूम की। वो लोग फिर सभी को ब्राइट रूम कह देते हैं। अब ब्राइट रूम सब में प्रवेश करे ये तो वो नहीं सकता। ये बुद्धि में उल्टा ज्ञान होने के कारण भी नीचे गिरते आए, क्योंकि बहुत गिलानी क्या गिलानी सर्वव्यापी पाप करते करते बाप की बहुत भारी ऊर्जा थी। बच्चे कभी बाप की गाली करते हैं क्या? परंतु आजकल बिगड़ते हैं तो बाप को भी गाली होगी। आज कलयुग है, कलयुग में तो जो बातें कभी सोची भी नहीं होगी वो भी सब। ये तो बेहद का बाप है। हद के बाप को भी बच्चे गाली देते, उल्टा सीधा बोलते, इंसल्ट करते और बेहद के बाप के लिए भी इंसल्ट करते। क्या बात है? हद के बाप की भी गिलानी, हद के बाप की भी इंसल्ट करते आजकल बच्चे, और बेहद के बाप की भी अपने गिलानी करते। क्या बात है?
ऐसे, क्योंकि जब मनुष्य कुछ भी उल्टा सीधा बोलता है, किसी को भी बोल देता है, पता नहीं लगता। बाबा कहते हैं आत्मा ही बेहद के पाप की ग्लानि करती है। बाबा आप कच्छ नचरता हो, श्री कृष्ण की भी ग्लानि की है। रानियों को भगाया, किया, माखन चुराया। अब माखन आदि चुराने की उनको क्या दरकार पड़ी, इतने तमो प्रदान बुद्धि पर पड़ी। आप कहते हैं आकर उनको पावन बनाने की बहुत सहज बनाता हूँ। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है। जैसे साधु संत आदि जो भी हैं उनको शास्त्रों की अथॉरिटी है। शंकराचार्य को भी वेदों शास्त्रों आदि की अथॉरिटी करेंगे। उनका कितना भक्ता होता है। एक गुरु आया है, कितना भक्त है, दुनिया पीछे पीछे भाग। शिवाचार्य का तो कोई भक्त है, बाबा के आने का भी पता नहीं लगता, जाने का भी पता नहीं लगता। आते भी चुपचाप हैं, जाते भी चुपचाप। आप देखो जब बाबा आते हैं तो हम सब कैसे बैठे, बाबा की याद साइलेंस में बैठे होते हैं। आपने देखा होगा जब दादी आती थी लास्ट के टाइम में 2-3 साल, तो जब दादी आती थी तो उनके आने से पहले आपने देखा, पहले तो सूरज भाई क्लास करा और सूरज भाई की क्लास के बाद जो है स्टेज पर सभी कहने बैठती हैं और सब भाई लोग में बैठते हैं। तो बाबा भी साइलेंस में आते हैं और जब जाते हैं तब भी बाबा बच्चों को दृष्टि देते 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 चले। तो बाबा का तो कोई भक्त ही नहीं, इनके साथ कोई पैटर्न नहीं। बाबा के साथ बाबा चुपचाप आते हैं और चुपचाप चले जाते। ये तो बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनते हैं। अगर शिव बाबा भक्ता दिखाए तो पहले इनका ब्रह्मा का भी भक्ता चाहिए, परंतु नहीं। कहते हैं मैं तो तुम बच्चों का इनमें प्रवेश कर बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे तुम अधिक बने, पालन बन कर 84 जन्मों के बाद अधिक बन गए हो। इनकी ही हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट हो, इन्होंने ही 84 जन्म हो गए, फिर उन्हें भी सबों प्रधान बनने की युक्तियाँ बताते हैं। बाप भी सर्वशक्तिमान है, ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्रों में ब्रह्मा को शास्त्र दिखाते हैं, परंतु वास्तव में शास्त्रों आदि की बात नहीं। न बाबा के पास, न इनके पास, न तुम्हारे पास कोई शास्त्र। ये तो तुमको नित्य नई नई बातें सुनाते हैं, ये तो जानते हैं सभी भक्ति मार्ग के शास्त्र। मैं कोई शास्त्र थोड़े सुनाता, मैं तो तुमको मुख से सुनाता। बाबा को नॉलेज हो गया, उन्हें शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत। जो शास्त्रों का ज्ञाता है उसको शास्त्र पढ़ने, जो शास्त्र पढ़ते हैं क्या वही श्रेष्ठ है, या जिनको आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान मिल गया वो श्रेष्ठ। शास्त्रों से हमको कहानियाँ तो सुनने को मिलती है, कई श्री राम की कहानी है, कई श्री कृष्ण की कहानी है, या कई और देवी देवताओं की कहानियाँ हम सुनते हैं बस, लेकिन वो बने कैसे। उन्होंने पूछा क्या किया, कब तप किया था, राम ने कब तप किया, कृष्ण ने कब तप किया, राधा ने कब तप किया, ये तो पता ही नहीं। मैं तुमको रूप से सुनाता हूँ, तुमको राजयोग सिखाता हूँ, जिसका अपने भक्ति मार्ग में नाम गीता रख दिया। मेरे पास और तुम्हारे पास कोई गीता आदि है क्या?
ये तो पढ़ाई में आता है अक्षरों का थोड़े। मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, कल ऐसे ही पढ़ाता रहता, कितनी सहज बात समझाता हूँ, अपने को आत्मा समझो। ये शरीर तो मिट्टी हो जाता है, आत्मा अविनाशी है, शरीर तो घड़ी घड़ी जलता रहता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाप कहते मैं तो एक ही बार आता हूँ। शिवरात्रि मनाते भी वास्तव में मना चाहिए शिव जयंती, परंतु जयंती कहने से माता के गर्भ से जन्म हो जाता है, इसलिए शिवरात्रि कह रहे। वापस कलयुग की रात्रि में मेरे को ढूंढ गए, कहते हैं सर्या तो तेरे में भी है ना। एकदम जैसे देवता से आसुरी संपदाएं बन जाते, देवताएं कभी शराब पीते क्या, वही आत्माएं फिर गिरी है तो शराबादी पीने लगते। क्या से क्या, कहाँ देवता है और कहाँ मनुष्य क्या बन गए। शराब पीना, नॉनवेज खाना, स्मोकिंग करना, कितनी गंदी आदतें पड़ी। आप कहते अब इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। पुरानी दुनिया में है अनेक धर्म, नई दुनिया में है एक धर्म। एक से अनेक धर्म होंगे, फिर एक जरूर होना है। मनुष्य तो कह देते कलयुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। मनुष्यों में बहुत अज्ञान, ज्ञान सूर्य, ज्ञान सागर आते हैं तो तुम्हारा भक्ति मार्ग का अज्ञान मिट जाता है। तुम बात को याद करते करते पवित्र हो जाते हो, खाद निकल जाती है। ये है योग अग्नि, काम अग्नि काला बना जाती है। योग अग्नि अर्थात शिव बाबा की याद गोरा बना। श्री कृष्ण का नाम भी रखा है शाम, परंतु आप थोड़े समझते, आप आकर आप समझाते हैं। पहले सत्युग में कितने सुंदर हैं, आत्मा पवित्र सुंदर है तो शरीर भी पवित्र सुंदर रहती है। वहाँ कितना धन दौलत सब कुछ नया होता है, फिर नई धर्मी पुरानी होती है। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। खूब तैयारियां, विनाश की खूब तैयारियां। आप सोचो कितना जबरदस्त विनाश, सारे आसार बनते जाते, चाहे वो प्रकृति का तैयार है, चाहे कुछ भी हो रहा है दुनिया, सब विनाश का ही काम है। कोई प्रेरक है, साइंस द्वारा हम अपना ही विनाश करते हैं। ये भी समझते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, इन गॉड बॉन्डेज का राज्य था, भारत भी प्राचीन था। इस राजयोग से लक्ष्मी नारायण ऐसे बने थे। वो राजयोग फिर बाप ही सिखला सकते हैं, सन्यासी सिखला न सके। आजकल कितनी ठगी लगी पड़ी है, बाहर में जाकर कहते हैं हम भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं और फिर कहते हैं अंडा खाओ, शराब खाती पियो, कुछ भी करो। अब वो कैसे राजयोग सिखला सकते? राजयोग पहले तो अंडा भी खाते और प्याज लहसुन भी नहीं खाते, बाहर का भी नहीं, तो वो कैसे राजयोग सिखला? राजयोग का अर्थ, अगर राजयोग का संधि विच्छेद करो तो क्या कहते हैं? राज प्लस योग, ये वो योग है जिससे राजाई पद का, इसलिए इसे राजयोग कहा। तो सन्यासी योग सिखाते हैं वो कोई राजयोग थोड़ी, बाबा की तरफ योग मंत्र देते हैं, वो मंत्र नहीं करते रहो बस। तो मंत्र रटने वाले की बुद्धि में ये रहता है मुझे इतने मंत्र रटने हैं, इतने मंत्र करने हैं, 1008, 108, मतलब बुद्धि मंत्र में रहती है।
और मंत्र भी क्या होता है, मानो जैसे कहते हो नमो शिवाय, या कोई राम को नमस्कार करता है या राम राम का जाता है, पर बुद्धि में राम तो नहीं आता, सिर्फ नाम या शब्द याद है, प्रॉपर उसकी याद नहीं आती। और यहाँ बाबा कहते हैं नाम नहीं रखना, क्योंकि उसमें भी बुद्धि जाती है, सूक्ष्म में बुद्धि जाती है, हमें डायरेक्ट बाबा को याद। अब आप देखो लौकिक में हम किसी को याद करते हैं, उसका कोई नाम थोड़ी रखते हैं। आप अपने बच्चे को याद करोगे तो बच्चे का नाम थोड़ी रखोगे, बच्चे का तो नाम ही भूलोगे, उसके आपके सामने चेहरा आ जाता है, स्वरूप आ जाता है, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे ऐसा लगता है कानों में आवाज़। ऐसे ही बाबा का स्वरूप, बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ उसी रूप से मुझे याद। तो खाली हमें कोई ओम नमो शिवाय थोड़ी करते, तो नाम पर ज्ञान, उसके रूप पर ज्ञान। आप समझाते हैं आत्मा कितनी ऊंच है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते सर्वो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है। अब तुम फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, वहाँ दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं। अब बात कहते हैं नर्क का विनाश तो जरूर होना है, यहाँ तक जो आए हैं फिर स्वर्ग में जरूर जाएंगे। शिव बाबा का थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जाएंगे, फिर जितना पढ़ेंगे बात को याद करेंगे उतना पढ़ पाएंगे। अभी विनाश काल तो सबके लिए, विनाश काले भी सिवाय बाप के और उनको याद नहीं करते, वही ऊंच पद पाते हैं। इसको कहा जाता है बेहद 20 वर्ष, इसमें तो रेस करनी चाहिए। ये है ईश्वरीय लौट, एक तो याद और दूसरा दैवी गुण भी धारण करने हैं, और राजा रानी बनना है तो प्रजा भी बनानी है। कोई बहुत प्रजा बनाते हैं, कोई कम प्रजा बनती है। सर्विस म्यूजियम प्रदर्शनी आती है, ढेर प्रजा बनती है। इस समय तुम पढ़ रहे हो, फिर सत्युग सूर्यवंशी डिनेस्टी में चले जाएंगे। ये है तुम ब्राह्मणों का कुल, बात ब्राह्मण कुल एडॉप्ट कर तुमको पढ़ाते हैं। बात कहते हैं मैं एक कुल और 2 डिनेस्टी बनाता। एक कुल कौन सा? ब्राह्मण और सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनेस्टी। बाबा कहते सूर्यवंशी महाराजा महारानी, चंद्रवंशी राजा रानी, इनों को कहेंगे डबल ताज। फिर बाद में जब इकारी राजाएं होती हैं तो उनको लाइफ का ताज नहीं होता, उन डबल ताज वालों के मंदिर बनाकर उनको पूजते हैं, पवित्र के आगे माथा टेकते हैं। सत्युग में ये बातें होती थी, वो है ही पावन दुनिया, वहाँ पतित होते ही नहीं। उनको कहा जाता है सुखनाथ, वाइसलेस वर्ड, इसको कहा जाता है विशेष वर्ड। एक भी पावन नहीं है। सन्यासी घर बात छोड़ भागते हैं, राजा गोपी चंद का भी मिसाल है। तुम जानते हो कोई भी मनुष्य की को गति सदगति दे नहीं सकते, सबका सदगति दाता मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। एक तो पवित्र बन शांति धाम चले जाएंगे और दूसरा पवित्र बन सुख धाम में जाएंगे। ये है अपवित्र दुख धाम। सत्युग में बीमारी आदि कुछ भी होती नहीं। तुम उस सुख धाम के मालिक थे, फिर रावण राज्य में दुख धाम के मालिक बने। बात कहते कल तो मेरी श्रीमत पर स्वर्ग स्थापन करते, नई दुनिया का राज्य लेते हो, फिर पतित नरकवासी बनते हो, देवताई ही फिर भिखारी बन जाते।
मीठे मीठे बच्चों को बाप ने आकर परिचय दिया है कि मैं एक ही बार पुरुषोत्तम संगम पर आता हूँ, मैं युगे युगे तो आता ही हूँ। हम आत्माएं कितनी लकी, सिर्फ संगम युग थोड़े से टाइम के लिए बाबा आते हैं, फिर बाबा नहीं आते, बाबा चले। जो आत्माएं नहीं पहचान पाएंगी तो कितना फील होगा, भगवान आया धरती पर और हमने नहीं पहचाना, कितना उनको जार होने की बात है, बहुत फील होगा भगवान आया और हमने नहीं पहचाना। तो बाबा देखो पूरा भरपूर बच्चों को देकर के जाओ, भरपूर। अभी देखो बाबा को आए हुए 88 साल हो गए, 1936 से बाबा की प्रवेशता शुरू, और बाबा जाएंगे कब? बाबा जाएंगे कब? बाबा ने एक बार कहा कि जैसे आप शमशान में जाते हो ना, और शमशान में जब मुर्दे को जलाया जाता है, जब तक पूरा अच्छी तरह से जल नहीं जाता तब तक वहीं रुके रहते, अच्छे से जल जाता है तो फिर वापिस आते, ऐसा ही होता है। इसी तरह से बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, जब अच्छे से पूरी दुनिया जल जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो मैं बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को पंखों पर बिठा के जाते, अगर जो बाकी नहीं जाते तो उनको मार चीज खा दो बाबा। तो देखो बाबा भरपूर टाइम देते, अंत तक बाबा रहेंगे। बाबा कहते हैं मैं जाता हूँ तो सबको इकट्ठा अपने साथ वापस ले जाता हूँ, सारी आत्माएं तब तक नीचे आ चुकी हैं, तो कितना टाइम, अंत तक बाबा रहेंगे। यहाँ हम भले एक शरीर छोड़ के दूसरा भी ले लेते हैं, आत्माएं शरीर छोड़ देंगे, लेकिन बाबा नहीं जाएगा ऐसे, अंत तक बाबा बच्चों के साथ रहेगा। अब जब विनाश का समय होगा ऐसा थोड़ी बाबा छोड़ के चला जाएगा, अंत में जब विनाश होगा तो बाबा तो बच्चे जैसे वो बिल्ली के घुंघरे होते हैं, वो सेफ रहते हैं आग नहीं, तो ऐसे विनाश में बाबा अपने बच्चों की मदद करने के लिए रुकेगा। बाबा जल्दी चला जाए तो कोई फायदा नहीं, ऐसे टाइम के लिए तो बाबा की और मदद चाहिए, बहुत ज़्यादा मदद चाहिए। विनाश का जब समय होगा तो बाबा अपने बच्चों की लास्ट तक मदद करके साथ, बाबा का वायदा है मैं सबको लेके जाऊंगा, छोड़ के नहीं जाऊंगा किसी, याद है ना बाबा के। इसलिए अंत तक बाबा भरपूर टाइम हम सब बच्चों के लिए मैं युगे युगे तो आता नहीं, कल्प के संगम युगे आता हूँ, ना कि युगे युगे कल्प के संगम पर क्यों आता हूँ, क्योंकि नर्क को स्वर्ग बनाता हूँ, हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। कई बच्चे लिखते हैं बाबा हमको खुशी नहीं रहती है, उल्लास नहीं रहता। अरे बाप तुमको विश्व का मालिक बनाती है, ऐसे बात को याद कर तुमको खुशी नहीं रहती है, तुम पूरा याद नहीं करते। खुशी है सबको, खुशी है खुशी सबको। बाबा मिला है, आप खुशी नहीं होगी तो तब होगी, सब कुछ से भी ज़्यादा यही बाबा कहते हैं अगर पूरा तुम याद नहीं करते तो खुशी नहीं करते। बाबा की बातें याद करेंगे तो खुशी आती है, भूल जाते हैं तो खुशी भी भूल जाती है। बाहर की दुनिया में ज़्यादा लगे रहते हैं ना तो बाबा की बातें भूल जाती हैं, अगर खुशी भी गए तो। बाबा कहते पति को याद करते खुशी होती है, और जो पति बनाते हैं और बाप डबल से ताज मनाते हैं उनको याद करके खुशी है। बाप के बच्चे बने फिर भी कहते हैं वो खुशी नहीं, पूरा ज्ञान बुद्धि भी याद नहीं करते हैं, इसलिए माया क्रोध। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं, कल्प कल्प समझाते हैं। आत्माएं जो पत्थर बुद्धि पर पड़ी हैं
उनको पारस बुद्धि बनाता हूँ। नॉलेजफुल बात भी आकर नॉलेज देते हैं। वो हर बात में फुल, प्योरिटी में फुल, प्यार में फुल, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है। ऐसे बाप को, ऐसे बाप से तुमको ये वर्षा मिलता है। ऐसा बनने के लिए ही तुम आते हो। बाकी वो सत्संग आदि तो सब भक्ति मार्ग, उनमें एम ऑब्जेक्ट कुछ भी है। इसको तो गीता पाठशाला कहा जाता है, वेद पाठशाला नहीं होती। गीता में नर से नारायण बनते हो, जरूर बाप ही बनाएंगे। मनुष्य मनुष्य को देवता बना नहीं सकते। बार बार बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो। तुम कोई देह थोड़े हो, आत्मा व्यक्तियों में एक देह छोड़ दूसरी। अच्छा, मीठे मीठे सिद्धि लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद और मौलिक रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा, धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे श्री बाबा का कोई भक्ता सावन बच्चों को पढ़ाने के लिए आए। ऐसे बाप समान अथॉरिटी होते हुए भी निराकारी निरंकारी रहता है। बाप समान अथॉरिटी होते हुए भी निरंकारी रहना है। पावन बनकर पावन बनाने की सेवा कर। विनाश काल के समय ईश्वरीय लॉटरी लेने के लिए प्रीत बुद्धि पर याद में रहने व दैवी गुणों को धारण करने की निष्ठा बताने, शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा। शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा। शुभ संकल्प क्या है? यदि हमारी सेफ्टी, बाबा कहते शुभ संकल्पों का क्या करें? घेराव करें। शक्तिशाली आत्मा वो है जो दृढ़ता की शक्ति द्वारा सेकंड से भी कम समय व्यर्थ को समाप्त कर। शुद्ध संकल्प की शक्ति को पहचानो। एक शुद्ध व शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। सिर्फ कोई भी दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को न रखती। सबके लिए शुद्ध संकल्पों का बंधन घेराव ऐसा बांधो जो कोई थोड़ा कमजोर भी हो उनके लिए भी ये घेराव एक छत्र छाया बन जाए। सेफ्टी का साधन वकीला बन जाए। सारे पॉजिटिव सोचने लगे, कोई एक भी नेगेटिव ना सोचे। हर बात में पॉजिटिव सोच तो सारा वायुमंडल पॉजिटिव। सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है जिन्हें डायरेक्ट भगवान का पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ की श्रीमत। सबसे श्रेष्ठ भाग्य किसका है? जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत। सबसे श्रेष्ठ बात है परमात्मा की पढ़ाई भी मिल रही है, रोज पालना भी मिल रही है, आत्मा की पालना हो रही है और श्रीमत भी।
पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की शुरू। आज की अय्यर की शाम आज 25वां पाठ है। कौन से पॉइंट चलेंगे? कौन से पॉइंट चल रहे हैं? इच्छा मात्र अविद्या। समझ आ गई होगी अच्छे से। रोज ये वाले पॉइंट सुनते सुनते समझ आ गई होगी। इच्छा मात्र अविद्या करना। इच्छा किसी भी चीज की इच्छा नहीं। बाबा कहते हैं इच्छा रखने वाले अच्छा नहीं बन सकते। और दूसरा इच्छा रखना बाबा में विश्वास और इच्छा रखना भरपूरता नहीं। ठीक बोलो। और इच्छा रखना कच्चा फल खाना। बाबा ने कई बार कहा इच्छा रखना अर्थात कच्चा फल खाना। इच्छा किसकी? मेरा नाम हो, मेरा मान हो, मेरी निशान हो, मुझे पूछा जाए, तो ये सब क्या है? कच्चा। क्योंकि अभी अभी हमने कोई भी अच्छा कार्य किया और अभी अभी महिमा ले ली और ये सोचा मैंने बड़ा अच्छा काम किया है, मैंने बड़ा अच्छा काम किया, मन मन में भी चलता रहता है, तो वो क्या है? कच्चा फल खाना। महिमा करवाना कच्चा फल खाना। फिर वो जमा नहीं होता तो भविष्य क्या होता? खाली होता। तो आज बाबा कहते हैं भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति। कोई बात नहीं, आप अपने को एकाग्र करो। ये अपने आप चुप हो जाएंगे। कब तक बोलेंगे? इसलिए अपने को एकाग्र। भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति है। जब स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या हो जाते हो तभी अन्य आत्माओं की सर्व इच्छाएं पूर्ण कर सकते हो। कोई भी इच्छाएं अपने प्रति नहीं रखो, लेकिन अन्य आत्माओं की इच्छाएं पूर्ण करने का सोचो तो स्वयं स्वतः ही संपन्न बन जाए। अपनी इच्छाएं पूरी करने का नहीं सोचो, अभी दूसरों की इच्छाएं पूर्ण करने वाले तो क्या होगा? अपनी पालने का अन्य आत्माओं की इच्छाएं पूर्ण करने का सोचो तो स्वयं स्वतः ही संपन्न बन जाए। जैसे कहावत है ज्ञान धन है, ज्ञान देने से बढ़ता है। आप किसी को ज्ञान की बातें सुनाओगे, कई नई नई बातें आपके दिमाग में आनी शुरू। इस तरह से जब दूसरों की इच्छाएं पूरी करेंगे, इच्छाएं कौन सी? उनको कैसे सुख मिले, शांति मिले, किसी को कैसे खुशी मिले, हिम्मत मिले, उमंग उत्साह मिले, ये इच्छाएं पूरी। बाकी और तो इच्छाएं कोई हम किसी को ये थोड़ी किसी को रोटी बना के खिलाएंगे, उसकी इच्छा चॉइस का सब कुछ बनाएंगे तो इच्छाएं पूरी होंगी, वो नहीं। वो तो कभी भरपूर होने वाले नहीं है, सारी जिंदगी की बात होती है वो तो। लेकिन ये जो इच्छाएं आत्माओं को सुख मिले, शांति मिले, खुशी मिले, श्रेय मिले, हिम्मत मिले, उमंग उत्साह मिले, ये इच्छाएं पूरी करना तो अपनी स्वतः ही पूरी हो। और बांटने से तो बाबा कहते और ही बढ़ता है। दूसरों को देने से, दूसरों को अच्छी बात सुनाएंगे तो आपका मन अपने आप ही अच्छा हो। बाबा की कोई भी बात किसी को सुना दो तो अपना मन क्या होगा? अच्छा। किसी को ज्ञान सुनाओ, किसी को योग के बारे में बताओ, आपका योग कैसे लगता है? योग में बैठने की जरूरत नहीं, योग वहीं बैठे बैठे योग करते हैं। वो करना जो देंगे वही बढ़ता है। और
अच्छा